उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में से एक उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपीटीईटी 2026 आज से शुरू हो गई है। लेकिन इस बार परीक्षा सिर्फ अभ्यर्थियों की तैयारी की नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी बड़ी परीक्षा बनी हुई है। प्रदेश भर में करीब 20 लाख अभ्यर्थी अपने 3 दिनों तक परीक्षा देंगे। नकल माफियाओं और पेपर लीक की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिए इस बार सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो शायद ही पहले देखने को मिले थे। आपको बता दें कि महिला अभ्यर्थियों की चूड़ियां, पायल, हेयरपिन और यहां तक कि सोने की चेन तक उतरवा दी गई। पुरुष अभ्यर्थियों के बेल्ट, गमछे, टोपी और अन्य सामान बाहर रखवाए गए। कहीं जूते मोजे उतरवाकर जांच हुई तो कहीं लड़कियों के बालों का जूड़ा खुलवाकर भी तलाशी ली गई। बायोमेट्रिक सत्यापन, आइरिस स्कैन और मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने दिया गया। आपको बता दें कि यूपीटीईटी की यह परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक चलेगी। पूरे प्रदेश के 60 जिलों में 955 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार कुल 19,94,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। इनमें लगभग 17,67,000 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जबकि 2,27,000 से अधिक अभ्यर्थी दूसरे राज्यों से परीक्षा देने पहुंचे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार 1,85,000 से अधिक सेवारत शिक्षक भी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कक्षा 8 तक पढ़ने वाले सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2027 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऐसे में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जो है प्रभावित हो सकती है। अब यही कारण है कि वर्षों से पढ़ा रहे हजारों शिक्षक इस बार परीक्षा दे रहे हैं। अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो इस बार व्यवस्था पूरी तरीके से हाईटेक बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी खुफिया एजेंसियों को अलर्ट किया गया है। सोशल मीडिया, टेलीग्राम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरीके की अफवाह, पेपर लीक या फर्जी सूचना फैलाने वाले पर भी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि लखनऊ स्थित केंद्रीय कंट्रोल रूम से प्रदेश के सभी परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा हर जिले में अलग कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इस बार परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए भी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रश्न पत्रों और ओएमआर शीट को वन टाइम डिजिटल लॉक करके ट्रैक में रखा गया है। इन ट्रैकों को परीक्षा शुरू होने से पहले 45 मिनट पहले खोला जाएगा। प्रश्न पत्रों की पहचान के लिए कलर कोडिंग सिस्टम अपनाया गया है ताकि किसी भी केंद्र पर गलत प्रश्न पत्र वितरित न हो। इतना ही नहीं, आयोग ने कई अलग अलग प्रश्न पत्र सेट तैयार किए हैं। इनमें किस सेट का इस्तेमाल कहां होगा, इसका निर्णय परीक्षा शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले लिया जाएगा। इससे पेपर लीक की संभावनाएं लगभग समाप्त करने की पूरी कोशिश की गई है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में परीक्षा केंद्रों पर सख्त जांच की तस्वीरें सामने आई हैं। गोरखपुर में महिला अभ्यर्थियों की चूड़ियां, पायल, हेयरपिन और सोने की चेन उतरवा दी गई है। पुरुष अभ्यर्थियों के बेल्ट, गमछे जो है रखवाए गए हैं। शर्ट की मुड़ी हुई बाहें भी खुलवाकर जांच की गई है। हाथरस में महिला अभ्यर्थियों के बालों का जूड़ा खुलवाकर तलाशी ली गई ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर नकल सामग्री छिपाई ना जा सके। प्रयागराज में जूते और मोजे उतरवाकर मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। वहीं जिला अधिकारी ने बताया कि रेलवे प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। देवरिया में भी कड़ी सुरक्षा कर दी गई है और इस एग्जाम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की भी तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ तक कि मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिले के 300 से अधिक पुलिसकर्मी भी शिक्षक बनने की उम्मीद के साथ परीक्षा में शामिल हुए हैं। अयोध्या में 17 परीक्षा केंद्र पर लगभग 38,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर स्टैटिक्स मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सीसीटीवी निगरानी और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं कानपुर में 3 दिनों के दौरान करीब 70,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यहाँ भी बायोमेट्रिक सत्यापन, आइरिस स्कैन और बहुस्तरीय जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को एग्जाम हॉल में प्रवेश दिया जा रहा है। आपको बता दें कि आयोग ने कक्ष निरीक्षकों की तैनाती भी पारदर्शिता तरीके से की है। किस शिक्षक की ड्यूटी किस कमरे में होगी, इसका फैसला परीक्षा शुरू होने से केवल 30 मिनट पहले किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरने को लेकर भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यदि प्रश्न पुस्तिका का क्रमांक गलत भरा या फिर उसे खाली छोड़ दिया गया तो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
ये प्रश्न के लिए एक से अधिक गोले भरने या फिर उस पर उत्तर असामान्य रूप से देने पर भी आपके नंबर कट सकते हैं। ओएमआर सीट को मोड़ना, उस पर अतिरिक्त निशान बनाना या फिर प्रश्न पुस्तिका के पन्ने फाड़ना दंडनीय अपराध माना जाएगा। सरकार ने उन शिक्षकों को विशेष अवकाश भी दिया है जो स्वयं इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, ताकि वे बिना किसी प्रशासनिक बाधा के परीक्षा दे सके। यानी कि इस बार केवल अभ्यर्थियों की योग्यता ही नहीं बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता भी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। करीब 20 लाख अभ्यर्थी, हजारों परीक्षाकर्मी, सैकड़ों अधिकारियों और आधुनिक तकनीक की निगरानी के बीच आयोजित हो रही ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की अब तक की सबसे सख्त और हाईटेक परीक्षाओं में गिनी जा रही है। अब देखना होगा कि 3 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को प्रशासन कितनी सफलतापूर्वक और नकल मुक्त और पारदर्शी तरीके से संपन्न करा पाता है।